नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह एसआर न्यूज़ से। आज हम आ गए हैं सगुना मोड़ के सेवन सेंस कैफ के पास और यहाँ हम बात करेंगे एक ग्रीन यूथ फाउंडेशन जो 2017 से लगातार सामाजिक के क्षेत्रों में काम कर रही है। सामाजिक क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं कि जिसमें हम लोग जो गरीब गुरबे जो लोग होते हैं उसके लिए हम लोग जो भी ये जो टीम है वो काम करती है। जैसे कि कहीं भी किसी जगह पे लोग चाहे वो खाना बांटने की काम हो या किसी भी स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स में पेंसिल रबड़ बांटने का काम हो, प्रमोट की काम हो या हमारे पर्यावरण के ऊपर ये जो ग्रीन यूथ फाउंडेशन है लगातार काम करते आई है। जैसे 2020 में भी कोविड टाइम में छठ के समय भी काम करती है। तो हम अभी बात करेंगे ग्रीन यूथ के जो संयोजक है मिस्टर संतोष कुमार सिंह जी से कि ये ग्रीन यूथ है क्या, ये ग्रीन यूथ काम क्या करती है और वो ज़्यादा व्याख्या आपको हमारे जो माध्यम से वो देंगे। नमस्कार संतोष कुमार सिंह जी, आप बताइए कि ग्रीन यूथ जो फाउंडेशन है जैसे कि हमें पता चला है 6 साल से काम कर रही है, तो किस क्षेत्र में ये काम कर रही है और क्यों कर रही है? ग्रीन यूथ फाउंडेशन हमारी टीम है जो 2017 से वर्क कर रही है। ये सामाजिक सोशल वर्क भी करती है। ऑर्फन अनाथालय में जाने के बाद वहाँ पर बच्चे लोग को डिस्ट्रीब्यूट बुक्स वगैरह, मिठाइयाँ, प्लांटेशन का वर्क होता है। और हम लोग संगठन हमारा मेन मोटो है सामाजिक कार्य करना, समाज के लोगों को मिलकर एक साथ चलना। और ग्रीन यूथ फाउंडेशन बस यही कार्य करते रही है लगातार 5 सालों से और आगे भी करती रहेगी। आगे क्या मिशन है आपको? जो लोग हैं कितने % लोग यहाँ सोशल वर्क पे आपको ध्यान देते हैं या आपके जो भी कार्यों में कितने लोग सहभागी होते हैं, मतलब इसके बारे में बताइए हमें। आगे हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा टीम आगे, संगठन हमारी आगे विकसित हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय सदस्य इसमें नामांकन करें और बस यही मेरा मोटो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ भाई लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जैसे कि पर्यावरण के बारे में, ये ग्रीन का मतलब आप कॉमन है समझ सकते। तो यहाँ एक भाई है उनसे बात करेंगे थोड़ा पर्यावरण पे, थोड़ा हम एक टिप्पणी इनसे पूछेंगे कि पर्यावरण को लेकर ही क्या बताते। बिहार में बताएंगे कि बिहार में सारा चीज़ जो भी धरातल पे होता है वो दिखता नहीं है, पर्यावरण एकदम ख़त्म होते जा रही है, बिल्डिंग रोड ही दिख रही है। तो पर्यावरण के बारे में क्या आप अपना टिप्पणी में बताना चाहेंगे? पर्यावरण को आप अगर देख रहे हो तो आप सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यही दिख जाएगा। ये 8 लेन रोड बनाया गया। इससे पहले आप जब आते थे 2010-11 से पहले में तो दोनों तरफ पेड़ हुआ करता था और आज के डेट में आप देख लो कहीं भी पेड़ नहीं नज़र आएगा और सारे पेड़ को काट दिया गया। 8 लेन कहने के लिए तो रोड तो बन गया पर पेड़ कहीं नहीं दिखेगा और वो मुश्किल से एक आध पेड़ बनाया खुद से, मतलब कि रोपा गया है तो वो उतने से छाँव में एक पेड़ का जो दृश्य है दिखाइए लोकल में। यहाँ एक पेड़ है, जैसे कि एक भाई हमारे बता रहे हैं ये पेड़ है, एक ही दिख रहा है सगुना मोड़ पे, लेकिन जैसा कि इन्होंने बता रहे हैं 2005 में बहुत सारे पेड़ है। बताइए आगे। इतना घना पेड़ हुआ करता था कि आप बिल्कुल छाए में जाएंगे और ये जो इलाका था पूरा ठंडा हुआ करता था। लेकिन अभी देखो अब इतना ज़्यादा उमस है, हीट है और ये रोड बनाया तो गया लेकिन कहीं भी निकासी पानी का कहीं नहीं दिखेगा आपको। देखिए पूरा कीचड़ ही है यहाँ से लेके आप सगुना दिखाइए लाइट में, यहाँ पे दिखाइए एकदम स्ट्रीट जो भी है ये वीडियो के माध्यम से कि रोड तो बन गया है, भरा गया है, लेकिन जैसे इन्होंने बोल रहे हैं कि जो काम है धरातल पे 0% है। बोलिए। और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सीवेज का है। डस्ट वगैरह कोई नहीं उठाता, आप कहीं भी फेंक देता है और यहाँ प्लॉट खाली है तो आप वहाँ चले जाओ उसमें कचरा डाला है। नहीं कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कोई भी गाड़ी आती तो यहाँ उठाती या फिर कहीं भी डस्टबिन एक लगाना था जहाँ से वो सारा चीज़ उठा सकता था एक साथ में। लेकिन क्या है कि लोग कहीं भी कचरा फेंकते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है कचरा कहीं डालने का।
तो ये सब मेन प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे भाई थे और ये दिखा सकते हैं यहाँ जो है सारे लोग हैं, सब लोकल्स है, सगुना मोड़ के दानापुर विधानसभा के सभी लोग हैं। और हम अभी बात करेंगे एक हमारे ग्रीन यूथ के संयोजक और मेंबर भी बोल सकते हैं मिस्टर संजय कुमार राय जी से कि ये ग्रीन यूथ का मिशन क्या है और ये जो मिशन है कहाँ तक चलेगा। तो इनको हमारे जो चैनल से इसमें स्वागत है। कहाँ गए संजय बाबू जी, बताइए बाबू जी, ग्रीन यूथ के बारे में हमें समझाइए कि ग्रीन यूथ कहाँ तक काम कर रही है। आप पर्यावरण को लेकर भी चर्चा करेंगे, पहले ग्रीन यूथ के बारे में बता दीजिए। ग्रीन यूथ नाम से ही आपको पता चलेगा कि ग्रीन शब्द जो जुड़ा हुआ है उस फाउंडेशन के साथ। ग्रीन का मतलब है कि हमें पर्यावरण को पूरी तरह से एक हरा भरा बनाना है। अभी कुछ बीते दिन साल 2 साल पहले हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भारत में हज़ारों करोड़ों लोग मरे। सबसे बड़ा उसका रीज़न था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मेन स्रोत है पेड़, और उस समय लोगों को ये महसूस हुआ कि पर्यावरण और पेड़ कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए। तो उस महत्ता को उससे पहले हमने ये फाउंडेशन को चालू किया था ताकि वो नौबत ही ना आ पाए। लेकिन अब ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं ग्रीनरी के प्रति, और ज़्यादा लोग जागरूक हो गए हैं पौधारोपण के प्रति, पर्यावरण के प्रति। स्कूल के समय में हम लोग तो पढ़ते हैं कि हाँ, हमें पर्यावरण को हरा भरा बनाना चाहिए। लाखों निबंध हम लोगों ने लिख डाले क्लास 1 से लेकर 12 तक। लेकिन अभी तक हम अपने अंदर अगर मंथन करें तो हमने कितना पौधा लगाया है, ये आत्ममंथन की बहुत बड़ी, ये आत्ममंथन की आवश्यकता है हमें कि एक इंसान अपने जीवन में कितने वृक्ष लगा सकता है या लगाना चाहिए। तो हमारा ये फाउंडेशन इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जन जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को एक बार जागरूक किया जाए इसके प्रति। देखिए, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है और कभी किसी चीज़ के लिए आपको स्पेशल समय नहीं मिलेगा, फुर्सत नहीं मिलेगा कि हाँ भाई आप ये काम पर्टिकुलरली इस समय में कीजिए। तो उस व्यस्त समय में से हमें 2 मिनट निकाल करके 1 घंटा अगर कहीं हम संगठन को दें, या संडे सैटरडे किसी दिन जिस दिन हमारी छुट्टी हो, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, हर कोई बिजनेस कर रहा है, हर कोई जॉब कर रहा है। लेकिन उस व्यस्त समय से 1 घंटा निकाल करके हम अपने संगठन को दें, और अगर हम इस पर्यावरण को हरा भरा बना पाएँ तो हमारा जो मिशन है वो सार्थक रहेगा। तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है, जन जागरूकता करना है, दानापुर को हरा भरा बनाना है, पटना को हरा भरा बनाना है, बिहार को हरा भरा बनाना है, पूरे देश को हरा भरा बनाना है। ये हमारा मिशन है। साथ में कभी कभी हम जो है हम रोकेंगे 2 मिनट कि हरा भरा बनाने की जब चर्चा कर रहे हैं तो लोग जो है जिस तरीके से लोग जो जागरूकता तो अपने आप में फैला रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नेता की बात कर देते हैं वो एकदम धरातल पे 0 है। उनका कार्य जो होता है वो एकदम 0% होता है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग जो है ना एक्सक्यूज़ देते हैं अपनी व्यस्तता का कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मैं संगठन के लिए काम नहीं कर सकता। या आपको कोई आवश्यकता नहीं है संगठन का काम करने के लिए। अगर आप गर्मी के दिन में आम खाते हैं तो उस आम की गुठली को इकट्ठा कीजिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो उस गुठली को एक किसी भी थैले में रखिए और रास्ते में बस उस गुठली को फेंकते चले जाइए। बस वही काम कर दीजिएगा तो वो आपका जो है ना जीवन सार्थक हो जाएगा। कम से कम नहीं भी तो अपने जीवन में आप 10 पौधा तो ज़रूर लगा पाइएगा। उसको ना आपको पानी देने की आवश्यकता है, ना ही आपको रोपने की आवश्यकता है। उस गुठली को खाली आप फेंक दीजिए, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि धरती कभी भी अपने अंदर बीज नहीं रखती है, उसको ज़रूर पौधा में परिवर्तित करके वो देगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम जो बात करेंगे, जो लीडर जो पर्यावरण मंत्री है, मंत्रालय में काम एकदम नहीं हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ और ना हमारा संगठन ज़्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहता है इन सब चीज़ों में। सरकार क्या कर रही है या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बात करेंगे, हमारे संतोष यादव जी है, इनसे हम बात करेंगे जो ग्रीन यूथ संगठन है क्या पर्यावरण पे ही काम करती है कि और भी इनका कुछ मिशन है, हम इनसे जानने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एसआर न्यूज़ में संतोष यादव जी। आप बताइएगा, आपके जो ग्रीन यूथ फाउंडेशन है उसमें और भी कुछ कार्य होते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, आपने हमको मौका दिया। ग्रीन यूथ फाउंडेशन 2017 से चल रहा है और इसके माध्यम से हम लोगों ने पौधारोपण का भी प्रोग्राम बहुत जगह किया है।
और हम लोग चाहते हैं कि जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको भी हम लोगों ने ऊपर उठाने का काम किया है। हम लोगों ने छोटे छोटे जितना भी सरकारी स्कूल है जहाँ पे पढ़ने का किताब कॉपी नहीं मिल रहा है, वैसा भी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। गोला रोड में किया है, दानापुर में किया है, कैंटोनमेंट बोर्ड में किया है, सगुना मोड़ में हम लोगों ने किया है। ये सारे जगह हम लोग करते रहते हैं अपना, और सब अपना कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। हम लोगों की किसी कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करके करते हैं। हम लोग 15 से 20 मेंबर हम लोग कोर मेंबर में ग्रीन फाउंडेशन के अंदर में हम सब अलग अलग वार्ड से सब लोग हैं, सब अपने अपने वार्ड में, कोई आरपीएस से है, कोई सगुना से है, कोई शाहपुर से है, कोई सुल्तानपुर से है, कोई सगुना मोड़ से है, सब अलग अलग से लोग हैं। सब एकजुट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और इस ग्रुप में जुड़ने का मकसद बस एक ही है कि अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करके सामाजिक कार्यों को थोड़ा सा बढ़ावा करें, पेड़ पौधा लगाएं, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको किताब कॉपी दे करके हम लोग उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन करते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े। और बाकी सारे लोग शिक्षित लोग हैं हमारे ग्रुप में जो सब, लेकिन हम यहाँ पे रोकेंगे संतोष जी कि लोग तो कहते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन करें, सब चीज़ करें, लेकिन यहाँ धरातल पे जो पॉलिटिकली थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे आपके एक और मेंबर से बात की है, पॉलिटिकली यहाँ कुछ काम नहीं होती है। नेता को हर साल हम लोग बैठा देते, वोट दे देते 5-5 साल पे, उसके बारे में क्या करेंगे? पर्यावरण एकदम जीरो हो गया है, इसके बारे में बोलिए। देखिए, पॉलिटिक्स यहाँ बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ केवल राजनीति इसलिए होता है कि हमको पैसा बहुत कमाना है, मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर से घूमना है। यहाँ समाज सेवा करने के लिए राजनीति अब नहीं है, एकदम 100% सही है। समाज सेवा, जो समाज सेवा करेगा वो फॉर्च्यूनर लेकर नहीं घूमेगा, वो नीचे उतर के धरातल पे सब लोगों के साथ चलेगा और काम करेगा। यहाँ जितना भी राजनीति अभी जो राजनीति हो रहा है, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रहा है, और केवल पैसा जितना चाहो उतना खरीद लो और किसी को भी खरीद के अपना वोट ले लो, लेने के बाद किसी को पहचानो नहीं, बस अपना ही रोटी जितना सेक सको सेक लो। यही राजनीति अभी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपना व्याख्या किए। एक हमारे मिस्टर संतोष, ये मिथिलेश जी हैं, इनसे हम बात करेंगे डायरेक्ट। हम लोगों ने बात तो की, बहुत सारा बात हो गया, पर्यावरण को लेके हो गया, हम लोग सोशल वर्क करते हैं जैसे कि ग्रीन यूथ के द्वारा जो भी है, लेकिन हम कहीं नहीं तो कहीं जो हम लीडर जो पॉलिटिकली हम उनको हम चाह रहे हैं कि कम से कम जैसे घर का जो लीडर होते हैं, मुखिया होते हैं, उसी प्रकार हमारे राज्य के भी मुखिया हैं, उनका कितना % जिम्मेवारी है और कितना % वो धरातल पर काम करते हैं, ये हम मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे कि पर्यावरण बहुत दूषित हो गई है और लोग वोट लेकर सो जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक हम लोग करते नहीं हैं, और क्या राजनीतिक अभी जो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक बस अभी हो गया है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो राजनीतिक में आप ये चले जाइए आराम से। अगर चांस आपका लग गया तो कहीं भी मुखिया में या कहीं भी आप मतलब अगर जीत जाते हैं तो फिर आप इन सब चीज़ों से आप मतलब जो है ना पूरी तरह से आप परे हो गए। मतलब बोल सकते हैं कि इन सब की ज़रूरतें नहीं है, वो सीधे अपना मतलब पैसा के कमाने के चक्कर में वो लगेंगे। और विशेष अपना ग्रीन यूथ के बारे में बताइए कि क्या क्या वर्क करता है, एकदम संक्षेप में। ग्रीन यूथ मतलब ऑलरेडी मेरे भाई लोग तो बोले ही हैं, ठीक है ना, जैसा कि सारे मेंबर हैं हमारे भाई लोग हैं। और हम लोग जैसा कि बताया गया कि हम लोग छठ पूजा में भी प्रोग्राम वगैरह करते हैं जो अच्छे मतलब धूमधाम से ही मतलब सबको ये किया जाता है, जिसमें हम लोग प्रसाद वगैरह जो उस तरह का जो मतलब गरीब हमारे माता बहनें जो भी है तो उनको अगर ज़रूरत होता है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रसाद वगैरह जो होता है जैसे मतलब वो नारियल का हो गया, मतलब फल वगैरह जो हो गया, सूप हो गया, इस तरह का मतलब ऑलरेडी हम लोग एक प्लान करते हैं। प्लस चाय वगैरह का भी छठ व्रती लोग को लिए मतलब माँ बहने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं कि मतलब वो भी व्यवस्था। तो ये जो अभियान ये जो टीम है ये हमेशा करते रहेगी कि कभी लुप्त भी होगी? से हम लोग स्टार्ट किया 2017 से, है ना, और 5 जून मतलब जो पर्यावरण दिवस होता है उसी दिन हम लोग इस चीज़ को शुरुआत भी किए थे। हम सुने हैं कि ग्रीन यूथ कोविड में भी काम की है छत के साथ। हाँ बिल्कुल, छठ पूजा के आसपास में भी हम लोग मतलब 2 साल जो कोविड-19 जो फेस कर रहा था सब लोग, जो उस पीरियड में भी हम लोग अपने जेब से और किसी तरह का राजनीतिक या कोई पॉलिटिक्स मतलब हम लोग किसी से पैसा लेने की भी ये ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग खुद अपने सेल्फ मतलब जो भी मेंबर वगैरह हैं वो हम लोग कंट्रीब्यूट करके अपना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी मेंबर लोग से हम मिल चुके हैं और हमने ग्रीन यूथ के बारे में बात की है। और कृपया आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं पर्यावरण
पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, हरा भरा बनाएं और ग्रीन यूथ में ज्वाइन होइए। मेरा यही मोटो है। आप जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं SR न्यूज़ को, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।